तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घर में एकदम सुरक्षित होंगे। बीमारियों वाला मौसम चल रहा है तो सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, अपना और अपनों का ध्यान रखना है और इसी के साथ साथ पढ़ाई करनी है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं जानता हूं आपने फॉर्म्स भर रखे हैं। तो फटाफट से आज इंडियन मैप की लास्ट क्लास देख लेते हैं यार। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आज बीच क्लास में मैं आपसे पिछली वाली क्लास से कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आप मुझे जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। साथ ही आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना भाई, वो है भारत की तटीय सीमाएं। क्या है? भारत की तटीय सीमाएं, कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो भारत की कोस्टल बाउंड्री क्या होती है या तटीय सीमा क्या होती है? देखो, जमीन का ऐसा भाग, जमीन का ये जो हमारा जो इंडिया है, ये इंडिया का मैप है। इस मैप में जो जमीन वाला हिस्सा है, ये जमीन का ऐसा भाग जो किसके साथ, जल के साथ सीमा बनाए, मतलब वाटर के साथ बाउंड्री शेयर करे, उसको हम बोलते हैं मेरे भाई, हिंदी में बोलते हैं हम तट, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसको हम बोलते हैं कोस्ट। क्या बोलते हैं? COAST, कोस्ट। आपने एक वैकेंसी के बारे में सुना होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड मतलब भारतीय तट रक्षक। तो अगर कोई व्यक्ति समुद्र के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करेगा तो इसकी निगरानी करने का काम कौन करेगा? भारतीय तट रक्षक करेंगे। तो इसी वजह ये जो हमारी तटरेखा है, इस तटरेखा को आज हम पढ़ेंगे कि भारत में कितनी तटरेखा है। और जो हमारा भारत है ये तीन तरफ से, भारत से हमारा जो भारत है ये तीन तरफ से जल से घिरा है। तो अगर कोई पूछे कि भारत कितनी तरफ से जल से घिरा है, तो तीन साइड से हमारा जो भारत है वो पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? इसको हम बोल सकते हैं पेनिनसुला। क्या बोल सकते हैं? पेनिनसुला। और हिंदी में बोलते हैं इसको मेरे भाई, क्या बोल सकते हैं इसको हम? प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो मेरे भाई ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। तीन तरफ कौन कौन से? ये वाली तरफ, ये वाली तरफ और सर ये वाली तरफ। तो तीन तरफ से अगर कोई क्षेत्र घिरा हुआ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय भाग कहलाएगा। और यही बात हम जो है, हमारा ये PDF बता रही है कि भारत एक उपमहाद्वीप है जिसके जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। देखो, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। अगर हम बात करें तो जरा इसको एक बार अच्छे से फिल कर लें मेरे भाई। चलो एक बार इसको अच्छे से फिल करके देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने फर्स्ट क्लास में आपको क्या बताया था भाई? हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि सर ईस्ट साइड कौन सी होगी, वेस्ट साइड कौन सी होगी, नॉर्थ कौन सी होगी और साउथ कौन सी होगी। तो बहुत इजी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ईस्ट साइड में क्या है, तो सर यहां पर है बंगाल की खाड़ी। क्या है यहां पर? बंगाल की खाड़ी। तो भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल। क्या है सर? बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और भाई साहब क्या पश्चिम में क्या है? पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में अरब सागर या अरेबियन सी है। तो पश्चिम तो हम जानते हैं ना, पश्चिम कौन सा होता है भाई? पश्चिम कौन सा होता है भाई? तो पश्चिम हो गया ये वाला। तो यहां वेस्ट में क्या है? अरब सागर है। कौन कौन क्या है? अरब सागर है सर। कौन सा है सर? अरब सागर। यहां अगर हम बात करें तो कौन सा सी? इंग्लिश में अगर हम बात करें तो यहां पर अरेबियन सी। कौन सा सी? अरेबियन सी। और सर दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। तो अगर हम बात करें तो दक्षिण में कौन सा है? सर दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम इंडियन ओशन। बात समझ में आई? तो भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। अब लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। यहां मैप है हमारे पास और इस मैप में ही मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। ये तो हम समझ गए, क्या हम समझ गए भाई? ये तो हम समझ गए कि ये जो हमारा प्रायद्वीप है इसमें कुछ हम स्टेट वाइज आपसे बात पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं जरा इसको एक बार छोटा कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर हम इसको
क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे और इसको जरा हम यहाँ पर पहले इरेज कर लेंगे। और आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा, जरा आप मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई ये जो हमारा इंडिया है, ये पश्चिम में कितने राज्य स्थित हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं, और पूरब में कितने राज्य स्थित हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं? ठीक है, पश्चिम में कितने स्टेट हैं और पूरब में कितने स्टेट हैं? तो ये जो है ये इसको हम बोल सकते हैं घाट, ये पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर मुझे एक बात बताइए, भारत के पश्चिमी घाट पर कितने राज्य हैं और सर पूर्वी घाट पर कितने राज्य हैं? पूर्वी घाट पर कितने राज्य हैं? ठीक है, मतलब इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर कितने स्टेट हैं और ईस्टर्न कोस्ट पर कितने स्टेट हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया के वेस्ट कोस्ट वाले स्टेट एक बार देख लेते हैं। अरे सर वेस्ट कोस्ट वाले एक बार स्टेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा, ये वाला स्टेट, ये तो अपना जाना पहचाना है अपना, कौन सा, गुजरात। कौन सा है? गुजरात। तो पश्चिम में सबसे पहले तो गुजरात है। उसके बाद सर ये है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद सर ये इत्तू सा है हमारा गोवा। कौन सा है सर? गोवा। उसके बाद सर कर्नाटका, कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद कौन सा है सर? उसके बाद ये वाला आ गया केरला। ठीक है, केरला। यहां पर ये राज्य किसके लिए फेमस है? मसालों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक हमारा किस लिए? वही कॉफी के लिए फेमस है। तो टोटल कितने स्टेट हो गए सर? 5 स्टेट हो गए हमारे। टोटल कितने स्टेट हो गए सर? 5 स्टेट ऐसे हो गए जो वेस्टर्न घाट पर स्थित हैं, पश्चिमी घाट पर स्थित। तो 5 स्टेट ऐसे हो गए। अब इसे अगर चाहे शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहो तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं, GMGKK। ठीक है, GMGKK। कैसे याद रखेंगे? GMGKK। जी से गुजरात, M से महाराष्ट्र, फिर G से गोवा, फिर कर्नाटका और फिर केरला। इसी के तरीके से जो ईस्टर्न घाट पर स्टेट हैं वो कितने हैं, तो एक बार यहां पर भी देख लेते हैं। सर ईस्टर्न घाट पर स्टेट कौन से? यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे कि निम्न में से कौन सा एक राज्य भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और चारों में इन पांचों के अलावा एक और अलग स्टेट होगा जो इनमें दिया जाएगा और सही आंसर वो होगा जो नहीं वाले में आएगा, है ना। और कौन से हैं तो फिर इसी तरीके से मिक्स करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, है ना, वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड करेंगे। लेकिन अभी पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा? भारत का सबसे नीचे वाला स्टेट आ गया। कौन सा आ गया सर? अब पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा सर तमिलनाडु। कौन सा आएगा सर? तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद सर ये वाला कौन सा हो गया? अरे ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो गया सर? आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद सर कौन सा हो गया? उसके बाद हो गया अपना ओडिशा। ठीक है, कौन सा? ओडिशा। और उसके बाद हो गया सर पश्चिम बंगाल। कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल या हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक बना लो। क्या बना लो? अरे भाई तमी आओ, तमी आओ बंगाल। कहाँ हो? तमी आओ बंगाल। जैसे वो देखिए ना आपने भूल भुलैया मूवी, उसमें सॉन्ग है एक, आमी जी तुम्हार सुधु जी तुम्हार, है ना। तो ऐसे ही क्या कह सकते हैं आप? तमी आओ बंगाल। तो तमी से सर तमिलनाडु हो जाएगा, और आ से सर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ओ से हो जाएगा सर ओडिशा, और ओडिशा के बाद बंगाल से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो सिंपल सी एक ट्रिक है, सिंपल सी एक बात है कि इंडिया के ईस्टर्न घाट पर कितने स्टेट हैं सर? ईस्टर्न घाट पर कितने हैं सर? 4 हैं। वेस्टर्न घाट पर कितने हैं सर? 5 हैं। और पांचों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो टोटल ऐसे कितने स्टेट हैं इंडिया के जिनके पास कोस्टल लाइन है या जिनके पास तटीय रेखा है? तो सिंपल सी एक चीज है, यहां पर अगर हम बात करें तो 5 + 4 कितने होते हैं भाई? तो 5 + 4 सर 9 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास अपनी कोस्टल लाइन है, जिनके पास अपनी तटीय रेखा है। तो याद रहेगी ये बात कि नहीं? तो भारत में ये बात याद रहे कि भारत में 9 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास अपनी तटीय रेखा है, या भारत के इन 9 राज्यों के पास ही अपनी कोस्टल लाइन है। इज दैट क्लियर? अगली बात,
वेस्टर्न घाट पर कितने, तो सर 5 हैं। अरे सर ईस्टर्न घाट पर कितने, तो सर 4 हैं। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। भाई पेनिनसुला किसको बोलते हैं, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, जमीन का ऐसा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सर प्रायद्वीप बोलेंगे, या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में उसको पेनिनसुला बोलेंगे। इज दैट क्लियर? अब अगली तरफ बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है कि सर आप मुझे एक बात बताइए कि भारत की कुल तटीय रेखा कितनी है, टोटल कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो भारत की जो टोटल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री, देखो टोटल का मतलब यहां क्या है, टोटल का ये अगर समझ में आ गया तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर इसको मिटाऊं, ठीक है। तो उससे पहले एक बार आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 9 टोटल स्टेट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या जो भी करना चाहते हो फटाफट से कॉपी पे से नोट डाउन कर लो। उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यार बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही छोटी सी एक बात है कि यार अगर कोई हमसे पूछने लग जाए कि सर एक बात बताओ कि इंडिया की टोटल कोस्टल लाइन कितनी है, सर इंडिया की टोटल कोस्टल लाइन कितनी है। तो ये मैप है हमारा, और मैं इसको यहां पर रख के जूम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोस्टल लाइन की, है ना। तो जब कोस्टल लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी हम ये भी तो बात याद रख सकते हैं कि भाई ये जो हमारा स्टेट है ना, ये वाले जो 9 स्टेट्स हैं, इसके अलावा हमारा ये जो यहाँ पर हम पॉइंट्स देख रहे हैं, ये पॉइंट्स जो दिख पा रहे हैं हमको, इनको बोलते हैं हम अंडमान, अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार। तो ये अंडमान और निकोबार जो हमारा ये केंद्र शासित प्रदेशों में आता है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, और जो इधर आप डॉटेड ये देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं सर लक्षद्वीप, जहां पर आजकल लोग जाते हैं घूमने, ठीक है। तो अंडमान एवं निकोबार में लोग घूमने जाते हैं, लक्षद्वीप में लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। तो आजकल जो है लोग स्वदेशी हो रहे हैं। तो वही चीज है कि जो लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में खूबसूरती, अब हमारे इंडिया के लोग जो हैं भारत को ही विजिट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इससे अपने इंडिया का टूरिज्म बढ़ेगा, सरकार को इनकम होगी, तो नई नई जो है योजनाएं आएंगी, देश का डेवलपमेंट होगा। हमारे जो देश के लोग हैं वो कमाते यहाँ हैं, विदेश में जाकर रहते हैं क्योंकि फैसिलिटी अच्छी मिलती है, सिंपल सी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा अवेयर होना है और थोड़ा सा अपना जो है देश के टूरिज्म को बढ़ावा देना है, देश की जो योजनाओं में अपना जो है योगदान देना है, तो आप लोग जो हैं बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो इंडिया की जो टोटल कोस्टल लाइन है, देखो भाई यहाँ से लेकर यार यहाँ तक तो है, यहां से लेकर यहां तक तो इंडिया की कोस्टल लाइन है, इसमें तो बिल्कुल भी कोई संदेह होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो हिस्सा है ना, ये वाली कोस्टल लाइन भी तो ऐड होगी ना। तो यहां पर जो आप ये वाली कोस्टल लाइन देख रहे हैं, ये यहां पर जो ये कोस्टल लाइन देख रहे हैं, तो यार यहां पर भी तो कोस्टल लाइन होगी ना। अब देखो द्वीप किसे बोलते हैं, मैं लास्ट टाइम भी आपको एक बार बताया था कि द्वीप या आइलैंड किसको बोलते हैं। सर द्वीप किसको बोलेंगे, द्वीप या आइलैंड किसको बोलेंगे, तो सर द्वीप हम उसको बोलते हैं कि भूमि का वह छोटा भाग, भूमि का वह छोटा भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, उसको क्या कहा जा सकता है। अरे सर उसको कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, अरे सर उसको तो बड़े ही प्यार से एक बात में समझाया जा सकता है कि उसको हम कह सकते हैं द्वीप या आइलैंड, क्योंकि भूमि का ऐसा छोटा भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो आइलैंड कहलाता है। उसके बाद अगर हम अगली बात करें, उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा, आप देखो यहां पर क्या है, यहां पर हमसे बताया कि मुख्य भूमि की तटीय रेखा सीमा, तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है सर 6100 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की मेन लैंड कोस्टल लाइन कितनी है, मेन लैंड मतलब अब यहां पर आइलैंड नहीं काउंट कर रहे हैं हम लोग, क्या काउंट कर रहे हैं, केवल मेन लैंड वाली काउंट कर रहे हैं। तो ये मेन लैंड वाली जो हम काउंट कर रहे हैं ये सर 6100 किलोमीटर है। तो अगर टोटल लेंथ की बात की जाए भारत की कुल तटीय, भारत की मुख्य भूमि, इंडियाज मेनलैंड कोस्टल लाइन, तो सर कितनी होगी, अरे सर 6100 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 6100 किलोमीटर होगी। लेकिन जब बात टोटल की जाएगी, क्या की जाएगी सर, टोटल की जाएगी तो 7516.6 किलोमीटर होगी, 7516.6 किलोमीटर होने वाली है। उसके बाद अगर हम अगली बात करें सर,
तो यहां पर हमें बताया गया है कि द्वीप समूह की तटीय सीमा, तो द्वीपों की जो तटीय सीमा है वो 916 किलोमीटर है। और टोटल में जो काउंट की जाती है वो अप्रोक्सीमेटली की जाती है, मतलब लगभग की जाती है, तो 7516.6 किलोमीटर। और ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं ये भारतीय सरकार के द्वारा बता रहा हूं, भारत सरकार ने जो आंकड़े साझा किए हैं। भाई उसके बाद जो है अगली बात, यहां पर सिंपल सी इतनी चीजें समझ में आ गई कि टोटल कोस्टल लाइन अगर आएगी तो क्या करेंगे, 7516.6 करेंगे। सर मुख्य भूमि की अगर बात, मेनलैंड की अगर बात की जाएगी तो सर क्या करेंगे, अरे सर 6100 किलोमीटर करेंगे। और अगर केवल आइलैंड की बात पूछ ली जाए तो अरे सर कुछ नहीं करेंगे, जो है ये वाला हमारा जो आंसर है 1916 किलोमीटर ये कर देंगे। तो अगली तरफ बढ़ते हैं। देखो हमारे इंडिया का किस स्टेट की कितनी कोस्टल लाइन है, आजकल एग्जाम्स में ज्यादातर पूछी जा रही है ये बात कि हमारे इंडिया के किस स्टेट की कितनी कोस्टल लाइन है। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा कि भारत के किस राज्य की सर्वाधिक, सबसे मतलब भारत के किस राज्य की सबसे अधिक तटीय रेखा है, मतलब विच इंडियन स्टेट हैव मैक्सिमम कोस्टल लाइन। तो भारत का गुजरात ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा तटीय रेखा है, भारत की सबसे ज्यादा भारत के गुजरात राज्य की सबसे ज्यादा तटीय रेखा है। और सर ये कितनी है, अरे सर 1600 किलोमीटर है, अरे सर लगभग 1600 किलोमीटर है। और सर गुजरात कौन से सागर के साथ सीमा साझा करता है, तो सर गुजरात जो करता है वो अरब सागर के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र भी अरब सागर में। भाई अगर हम बात करें तो ये अरब सागर वाले जो हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये पांचों के पांचों जो केरला, कर्नाटका, गोवा, ये सब वेस्ट में, और टोटल इनकी अगर हम बात करें तो 720, 160, 300, 590 है ना। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे ईस्टर्न घाट वाले आ गए, सर कौन सा आ गया, तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, उड़ीसा आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, लक्षद्वीप आ गया और पौंडीचेरी आ गया। पौंडीचेरी तो वो हो गया हमारा लक्षद्वीप, और पौंडीचेरी ये तो हमारी यूनियन टेरिटरी हो गई, ये अरब सागर में पड़ती है, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कौन सा, सर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में इसका हिस्सा पड़ता है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में इसका हिस्सा पड़ता है, और 1962 किलोमीटर की इसकी दूरी है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो 1962 किलोमीटर की दूरी है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सबसे अधिक तटीय सीमा है, तो अगर बात राज्य की जाएगी तो 1600 किलोमीटर किसकी है सर, गुजरात की है। लेकिन अगर बात केंद्र शासित प्रदेश पर आकर अटक जाए, बात अगर यूनियन टेरिटरी पर आकर अटक जाए, तो आप क्या करेंगे सर, आप अंडमान एवं निकोबार को बिल्कुल सही कह देंगे, क्योंकि 1962 किलोमीटर की जो है कोस्टल लाइन है किसकी, अंडमान एवं निकोबार की। भाई पक्की बात है, यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर बात की जाए कि दूसरे नंबर पर सबसे अधिक तटीय रेखा किस राज्य की है, मतलब सेकंड नंबर पर जो मैक्सिमम कोस्टल लाइन है वो किस स्टेट की है, तो वो है सर आंध्र प्रदेश की। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की है 975 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 975 किलोमीटर। तो फर्स्ट नंबर पर आ जाता है गुजरात, सेकंड नंबर पर कौन सा आ जाएगा सर, आंध्र प्रदेश, और सर थर्ड नंबर पर आ जाएगा अपना कौन सा आ जाएगा सर, फिर आ जाएगा तमिलनाडु। तो पहला, दूसरा और तीसरा, पहला 1600 किलोमीटर, फिर 975 किलोमीटर, फिर कौन सा 910 किलोमीटर। तो टॉप 3 जिन स्टेट्स की कोस्टल लाइन है उनकी बात की गई है। भाई पक्की बात है। उसके बाद अगर बात की जाए अगली, तो अगली तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, देखो अब देखो, जैसे कि हमने यहां पर बात की थी इस मैप में, क्या बात की थी, ये जो हमारा मैप है, इस मैप में जो ये हम पानी वाला हिस्सा देख रहे हैं, तो एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान या कोई दूसरा देश हमारे भारत में समुद्र वाले हिस्से में आकर यहां पर खड़ा हो सकता है? भाई क्या गारंटी है कि जैसे हम, भाई जमीन पे तो हमने बाउंड्री बना रखी है, लेकिन क्या है, समुद्र की तरफ से अगर कोई व्यक्ति भारत की तरफ आए और आकर सीधा यहां पर एंटर हो जाए, तो फिर हम कैसे उसको पकड़ पाएंगे? तो इसके लिए क्या है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय नियम अब हम समझने वाले हैं, जो हमारा ये वाला सेगमेंट है अब हमारा
नए वाला। तो देखो भारत की समुद्री सीमाएं, तो मतलब मैरीटाइम बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो देखो सबसे पहले प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी बाउंड्री क्या है? तो वह समुद्री क्षेत्र, यह वह समुद्री क्षेत्र है जो भारत की तटरेखा से 12 समुद्री मील नॉटिकल माइल्स की दूरी तक फैला है। देखो अगर कोई आपसे पूछे कि जमीन हम किस चीज में जमीन में डिस्टेंस हम किस चीज में नापते हैं, तो आज के टाइम पर मुख्यतः किलोमीटर में, मीटर में, है ना, इस तरीके से। लेकिन जब हम समुद्र की दूरी मापते हैं, जो पानी वाला जहाज होता है उसकी जो हम दूरी नापते हैं वो हम नापते हैं नॉटिकल मील में। किस में नापते हैं? नॉटिकल, किस में नापते हैं सर? नॉटिकल मील में नापते हैं। और ये जो नॉटिकल माइल होता है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। कितना? 1.852 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है एक नॉटिकल माइल में। तो एक नॉटिकल माइल होता है 1.852 किलोमीटर का। तो बात समझ में आई? एक नॉटिकल माइल, ठीक है। तो एक नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। तो यहां तक अगर हम बात समझ गए हैं तो इतनी बात हम समझ सकते हैं कि भारत जो है, ये भारत का जो हिस्सा है, इसके 12 नॉटिकल माइल तक, मतलब इतनी दूरी तक, 12 नॉटिकल माइल तक भारत की कौन सी सीमा है? सर भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा है। इस पर भारत का ऐसा ही, इस पर भारत का जो है वो इतना अधिकार है, चाहे भारत इस पर अपना कोई क्या कर सकता है, कोई अपना आइलैंड बना सकता है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकता है। मतलब इंडिया की ये 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है, ये वो वाला क्षेत्र है जहां पर हम कुछ भी कर सकते हैं। चाहे आप अपना यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल आइलैंड बना लें, चाहे मछली पालन कर लें, चाहे समुद्री संसाधन कर लें, चाहे नौवहन नियंत्रण कर लें, चाहे सुरक्षा कर लें, पर्यावरण अधिकार कर लें, तो सब तरीके की स्वतंत्रता हमारी होती है। मतलब 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है सर, वो ऐसा होता है जो मतलब हमारी ही जमीन है और हमारे नाम पर ही रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस माना जब होगा वो होगा 22.24 किलोमीटर तक का, ठीक है। तो 22.224 किलोमीटर तक का एरिया जो होता है सर हमारा, वो क्या होता है सर? वो हमारे कौन सी टेरिटोरियल सी बाउंड्री के अंतर्गत आता है, प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर हम अगली बात करें सर, तो कौन सा? संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिजियस जोन। तो देखो सबसे पहले तो 12 नॉटिकल माइल तक की बात की गई थी। इस बार सर 12 नॉटिकल माइल नहीं, 24 नॉटिकल माइल तक की बात की गई। कि मतलब अगर जो इंडिया है, इंडिया से अगर मैं बात करूं सर, 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है, ये क्या सीन है? तो देखो परिभाषा की मैं बात करूं, डेफिनेशन की, तटरेखा से 24 किलोमीटर, 24 समुद्री मील तक फैला समुद्री क्षेत्र है। क्या? कौन सा? क्या कहलाएगा? संलग्न क्षेत्र कहलाएगा, कॉन्टिजियस जोन कहलाएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत का समुद्री संलग्न क्षेत्र कितना है, कि हमारा सी कॉन्टिजियस जोन कितना है, तो सर 24 नॉटिकल माइल्स तक है। यहां पर क्या कर सकते हैं? यहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं? तो भारत को यहां राजकोषीय, सीमा शुल्क, आव्रजन या प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं। मतलब अगर कोई विदेश का जहाज हमारे इस क्षेत्र से गुजरता है तो हम उससे टैक्स वसूल सकते हैं, हम उससे पैसा ले सकते हैं कि तुम हमारे क्षेत्र से गुजर रहे हो बबुआ, हमको तुमको पैसा देना होगा, तो हम उससे टैक्स ले सकते हैं। हम उस पर इमिग्रेशन जो है, आवर्जन जो है अधिकार, अपने नियम बना सकते हैं, और उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा अधिकार है। यह क्षेत्र भारत की संप्रभुता के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन यहां कानूनी और प्रशासनिक नियंत्रण भारत का होता है। देखो मतलब शुरू के जो 12 नॉटिकल माइल हैं, जो स्टार्टिंग के 12 नॉटिकल माइल हैं, ये है ऐसा जैसा हमारी जमीन, ठीक है। और ये जो 24 नॉटिकल माइल है, ये जैसा मान लीजिए हमारी कोई दुकान हो और उस दुकान के सामने का जो क्षेत्र होता है ना, जब हम जाते हैं मोहल्ले में घूमते हैं और किसी दुकान के सामने बाइक खड़ी कर दें या कोई गाड़ी खड़ी कर दें, तो दुकान वाले क्या कहते हैं? भैया यहाँ खड़ी मत करो, थोड़ा आगे करो, भैया थोड़ा आगे करो।
क्या है, वो दुकान वालों की मनमर्जी चल रही है। जमीन तो उनकी नहीं है, जमीन तो उनकी दुकान तक की है ना भाई, लेकिन क्या कर रहे हैं, भैया हमारी दुकानदारी चौपट हो जाएगी अगर तुम यहाँ गाड़ी खड़ी कर दोगे तो। सेम इसी तरीके से ये जो 24 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र है ना, संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिजियस जोन, यहां पर भारत अपने नियम बना सकता है। क्या कर सकता है, कानूनी और प्रशासनिक हक रखता है भारत। लेकिन ये जमीन हमारी पूर्णतः नहीं है, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र जो हमारा पूर्णतः हो गया। जहां तक दुकान वालों का जो है वो बाहर वाला जो काउंटर वाउंटर रखा रहता है, जो दुकान हम जो जमीन घेर लेते हैं दुकान वाले, तो वो वाला क्षेत्र हो गया। आगे रोड तक भी अपना नियम बना रहे हैं। तो इस तरीके से देशों के लिए भी ये सुविधाएं होती हैं, ऐसे हमारे भारत के लिए और सभी देशों के लिए होती है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब क्या है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है सर, अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। तो देखो, तट रेखा से 200 समुद्री मील, 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी का क्षेत्र क्या कहलाता है सर, यह कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद अगर हम बात करें तो अधिकार की, राइट्स की, तो खनिज, तेल, गैस, जलीय जीव, ऊर्जा जैसे संसाधनों का अन्वेषण, मतलब एक्सप्लोरेशन, और उपयोग, एक्सप्लॉइशन, ठीक है, का एक अधिकार है, मतलब एक्सक्लूसिव राइट प्राप्त होते हैं। देखो क्या है, जैसे भारत है, ये भारत का क्षेत्र है और इसके 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र में, 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र में यदि कोई एक ऐसा क्षेत्र मिलता है जहां से तेल, पेट्रोलियम निकलने की संभावना है, गैस फील्ड है, मतलब गैस, नेचुरल गैस वहां पर मिल रही हैं, तो वो क्षेत्र पर अगर वहां पर कोई क्षेत्र ऐसा पाया जाता है तो उस क्षेत्र पर जो अधिकार होगा वो अधिकार होगा भारत का। ठीक है, जैसे मुंबई हाई एक क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो विदेशी जहाज केवल सुरक्षित परागमन के लिए इस क्षेत्र से गुजर सकते हैं। मतलब अगर कोई विदेश का जहाज है तो केवल वो भारत में पूछ कर परमिशन लेकर एंट्री करेगा, एक बार इंडिया को बताएगा कि हम आपके क्षेत्र में एंट्री कर रहे हैं, वरना क्या हो जाता है, वरना फिर अटैक हो जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए सर कानूनी अधिकार ये आए कहां से, तो सर ये कानूनी जो अधिकार आए हैं ये यूएनसीएलओएस, मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, मतलब ये जो 1982 में ये लॉज बने थे जो कि भारत या पूरे देश के भारत या पूरे विश्व के देशों के लिए ये नियम बनाए गए थे, और उसके बाद से जो है ये सारा प्रोसेस चल रहा है। भाई क्लियर बात है, पक्की बात है, समझ में आ गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैप की क्लास लगभग कंप्लीट हो गई है। अब हम जो अगला टॉपिक है उसे हम अगला टॉपिक भी समझ सकते हैं या मैपिंग भी समझ सकते हैं। बस इसे 8 से 10 मिनट की कोई वीडियो होगी, उसमें हम पढ़ाएंगे चैनल्स। क्या पढ़ाएंगे सर हम उसमें? चैनल पढ़ाने वाले हैं, जो भारत में कुछ फेमस चैनल हैं, कुछ खाड़ी हैं, ठीक है, जो हम स्टेट बोलते हैं। और क्यों वो हमारी छूट गई, क्योंकि जैसे अभी हमारा जो क्षेत्र है ये वाला, आज हमने केवल सी बाउंड्रीज पढ़ी, स्टेट पढ़े। अब जरा थोड़ा नेबर कंट्रीज भी देखेंगे ना, जैसे श्रीलंका छूट गया, मालदीव छूट गया, तो ये इन्हें अलग कैसे करते हैं, तो इसका पूरा एक रूल है, क्या नियम है, कौन कौन सी खाड़ी क्या होती है, चैनल क्या होते हैं। आपने एग्जाम्स में कई बार देखा होगा, जैसे खाड़ी, जैसे मन्नार की खाड़ी, ठीक है, तो और चैनल क्या होते हैं। तो इन सब को जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सर नेक्स्ट क्लास में। उस क्लास में हम लोग अच्छे समझ सकते हैं। आज ये फाइनल क्लास होगी, उसे हम अगला देख लेंगे, या उसको हम फाइनल समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो जितनी चीज़ें सीखी इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, कॉपी में फटाफट से लिख लेंगे। देखो मैं जल्दी किसी चीज़ की नहीं मचा रहा हूँ, बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब इसी के साथ हम जो है अपना दूसरा दिल्ली पुलिस वाला भी दोबारा से रिविज़न स्टार्ट करेंगे। तो धीरे धीरे से चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे समझ पाएं। लेकिन एक बात ज़रूर है, एक बार मेहनत करके आप ये नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और जब आप ये नोट्स बना लोगे ना मेरे भाई, तो मेरी गारंटी है जब एग्ज़ाम्स आएंगे और उनमें आप ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखोगे, तब आपको जाकर विश्वास होगा कि हाँ कृतांशु सर ने जो बात बताई थी ये बहुत सही बताई थी।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जो इस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि नहीं ये तो सब बकवास है, इसमें से कुछ नहीं आएगा, या लोगों को ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं। तो इस गलतफहमी का शिकार बिल्कुल मत बनिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, या जब आप एग्जाम देंगे तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप क्या कंटेंट पढ़ रहे हैं और आपके एग्जाम्स में किस तरीके से आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।